श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राधे श्याम। समस्त वैष्णव भक्तजनों को आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव एवं श्री कृष्ण छठी महोत्सव की कोटि कोटि बधाई है। पिछले 20-22 वर्षों से गाजियाबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव और श्री कृष्ण छठी महोत्सव बहुत धूमधाम से भव्य दिव्य रूप में मनाया जाता रहा है, जिसमें हजारों भक्त सम्मिलित होते रहे और खूब विशाल रूप में प्रभु का उत्सव वैष्णव भक्तजन मिलकर मनाते थे। इस बार भी गाजियाबाद में ही ठाकुर जी का श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव भी और श्री कृष्ण छठी महोत्सव भी हम सब लोग मनाएंगे, पर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उत्सव का रूप कुछ परिवर्तित होगा और विस्तृत ही होगा, किंतु एकांतिक रूप से इस बार ऐसा विचार किया गया है कि 12 अगस्त 2020 बुधवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व है, तो उनसे पूर्व 10 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा के तृतीय दिवस ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी पावन तिथि आ जाएंगी और कथा के मध्य में ही नंदोत्सव के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव भी हम लोग मनाएंगे और फिर कथा के क्रम में ही आगे श्री कृष्ण छठी महोत्सव, श्री कृष्ण बाल लीलाएं, इन सब उत्सवों को मनाएंगे। 108 दिवसीय भक्तमाल जी की कथा चल रही है, ये चलती रहेगी। बीच बीच में जो पुण्यतिथियाँ आ रही हैं, आगे आएंगी, तो बीच में कुछ समय के लिए भक्तमाल जी की कथा को विश्राम देकर बीच में ठाकुर जी के उत्सव भी पूर्व में भी मनते रहे हैं और जन्माष्टमी महोत्सव तो अत्यंत विशेष हैं, तो ये उत्सव भी 7 दिन के लिए हम लोग श्रीमद् भागवत जी के कथा आश्रय में मनाएंगे, जिसमें प्रतिदिन कथा का समय सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। जन्माष्टमी को सवेरे भी 9 से 12 बजे तक ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक बधाई गान होगा और उस दिन कथा का समय चूँकि उत्सव होगा जन्माष्टमी का, तो रात्रि 8 बजे से और 12 बजे तक रहेगा। फिर 12 बजे शालिग्राम भगवान के अभिषेक, तिलक इत्यादि, और उसके बाद जो अपने यहाँ की रीति है रात्रि का जागरण, रात्रि को वैष्णव जन जाग करके नाम जप मंत्र जप करेंगे और अगले दिन सुबह प्रातः काल नवमी में नंदोत्सव करके और तब वह जन्माष्टमी महोत्सव संपन्न होगा। और कथा में भी मुख्य रूप से श्री ठाकुर जी की ब्रज लीला को ही हम श्रवण करेंगे और 7 दिन भागवत जी के आश्रय में श्री कृष्ण प्राकट्य महोत्सव, श्री कृष्ण कथा का सुख प्राप्त करेंगे। आप सब भक्तजन इस कथा का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का, श्री कृष्ण छठी महोत्सव का YouTube चैनल के माध्यम से सुख प्राप्त कर पाएंगे। आप सब जानते हैं वर्तमान परिस्थिति में दैहिक रूप से सबका एक स्थान पर बड़ी संख्या में एकत्र होना संभव भी नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है,
आप सब भक्तजन YouTube चैनल के माध्यम से इन उत्सवों का, अभिषेक आदि, रात्रि का जागरण, सबका सीधा प्रसारण YouTube चैनल पर होता रहेगा। आप सब मोबाइल के माध्यम से, YouTube के माध्यम से सातों दिन ठाकुर जी के प्राकट्य महोत्सव में जिस प्रकार सम्मिलित होते रहे हैं, ऐसे आप इस बार भी सम्मिलित होंगे। पर YouTube चैनल के माध्यम से जो मनोरथी यजमान हैं भागवत जी के, उनके परिवार के कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से वहाँ उपस्थित रहेंगे और अपने सेवा करने वाले जो सेवा सहयोगी वैष्णव जन हैं वो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहेंगे। बाकी समस्त भक्तजन अपने घर पर बैठ कर के ही इन उत्सवों का आनंद प्राप्त करेंगे। स्वयं भी आप सब घर पर आनंद पूर्वक जन्माष्टमी मनाएं। जैसी अपने यहाँ की रीति है, सवेरे श्री ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक करें, दिव्य पीले रंग की पोशाक, केसरिया रंग की पोशाक, श्रृंगार धारण कराएं। उसके पश्चात ठाकुर जी का भोग, फिर तिलक, आरती, बधाई गान जिस रीति से अपने यहाँ होता रहा है सब अपने घर पर करेंगे। और फिर संध्या समय अपने घर पर बैठकर बधाई गान करें और YouTube चैनल से उत्सव को चला लें, तो साथ साथ अपने घर पर बैठ कर के पीछे पीछे हमारे साथ बधाई गान करिएगा। और फिर रात्रि को भी 12 बजे अगर शालिग्राम भगवान भी ठाकुर जी की सेवा में विराजते हैं तो रात्रि को फिर शालिग्राम भगवान का अभिषेक कर लेना चाहिए। अन्यथा केवल आरती तिलक से भी उत्सव संभव हो सकता है, पर दोनों समय अभिषेक, आरती और तिलक होते हैं। जो जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल हम लोग पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी का करते हैं, तिलक करते हैं, बधाई गान करते हैं, उसका भाव होता है कि आज ठाकुर जी की बरसगांठ है। ठाकुर जी तो नित्य प्रकट हैं, तो आज उनका जन्मदिन है। तो जैसे जन्मदिन होता है तो बालक को सवेरे स्नान कराया जाता है, तिलक आदि बधाई आदि होती हैं। तो जो सवेरे का अभिषेक तिलक बधाई है उसके पीछे भाव होता है कि आज वर्षगांठ है। और रात्रि को 12 बजे जो शालिग्राम भगवान का पंचामृत अभिषेक है और फिर तिलक है, बधाई है, आरती है, उसका भाव होता है कि ये ठाकुर जी का प्राकट्य काल है, ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। दोनों लीला नित्य है। सवेरे बरसगांठ का भाव रहता है और रात्रि में प्राकट्य उत्सव का भाव रहता है। तो दोनों समय ही वहाँ भागवत जी की कथा के मध्य में ही पूरा उत्सव, बधाई गान जिस तरह से होता रहा है उसी आनंद से, हर्षोल्लास से होगा। बस अंतर इतना है कि शारीरिक रूप से हम लोग बड़ी संख्या में एकत्र नहीं हो पाएंगे, पर आप लोग दुख मत पाइएगा। जो भी बड़े बाबा जी, महाप्रभु जी के चरणाश्रित हैं, वे सब वहाँ मानसिक रूप से उपस्थित होंगे। आप हमसे दूर नहीं होंगे, हम आपसे दूर नहीं होंगे, पर एक शरीरों की जो मर्यादा इस समय बन गई है उसका आपको हमको पालन करना है। पर इससे हमारा और स्मरण पुष्ट होगा, हम भाव जगत में और स्थिर हो पाएंगे। तो सबको उत्सव अपने घर पर भी मनाना है और गाजियाबाद में जो एकांतिक रूप से वैष्णव के घर पर उत्सव संपन्न होगा, YouTube चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी की कथा का, और कथा के मध्य में ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का, श्री कृष्ण छठी महोत्सव का, ठाकुर जी की प्यारी मधुर गोकुल लीला, ब्रज लीला का हम सब को आस्वादन प्राप्त करना है। और 16 तारीख को सब विश्राम होगा। फिर पुनः आगे जो भक्तमाल जी की कथा चल रही है वो पुनः आगे बढ़ेगी। फिर हमारी स्वामिनी श्री राधिका का जन्मोत्सव आएगा। फिर कुछ दिन के लिए बीच में भक्तमाल जी की कथा विश्राम होंगी और फिर श्री जी के उत्सव के पश्चात फिर आगे कथा बढ़ेंगी।
ऐसा समझिए कि जिन भक्त महापुरुषों का चरित्र हम लोग भक्तमाल जी में 108 दिवसीय भक्तमाल श्रृंखला में सुन रहे हैं, वे भक्तजन ही बीच बीच में ठाकुर जी के उत्सव मनाते हैं। करने कराने वाले तो गुरुजन हैं, भक्तगण हैं, हम आप तो सब सेवक हैं, दर्शक हैं। तो इसी भाव से गुरुजनों के अनुगत्य में सब लोग उत्सव मनाएंगे, यही आप सबसे प्रार्थना है। और पुनः पुनः आप सबको ठाकुर जी के प्राकट्य महोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं श्री कृष्ण छठी महोत्सव की कोटि कोटि बार बधाई है। जय श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं का आनंद प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम, 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 निताय गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम, भजो 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 निताय गौरांग। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।